85% बस नाम के ही रहेंगे। तो मेरी ये सबसे बड़ी मांग रहेगी जो वहाँ पे कलेक्शन सिस्टर्स बैठे। फिर जो लेटरल एंट्री से अभी देखो ये हमारा तापमान टेस्ट करते हैं, 45 सीटें निकाली, आवाम जितनी खड़ी है ना समझने की जरूरत है। वापस ले लिया, कुछ हमारे समाज के लोग ये उस चीज को लेकर जाने के लिए कि वापस ले लो। इसके ऊपर पैन इंडिया मूवमेंट खड़ा होना चाहिए। मतलब 45 लोग पीछे के दरवाजे से आप लेकर आओगे जो सिर्फ एक ही समाज को जाएंगी सीटें, बड़े बड़े डीएम सेक्रेटरी लेवल के लोगों को आईएएस आप पिछले दरवाजे से लगा दोगे। वैसी सीटें कम है। एक आईएएस एक ऐसा एग्जाम था यूपीएससी का जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरव्यू होता था और लोगों को उम्मीद होती थी हम बढ़ रहे हैं, और भाई इसके पीछे चालाकी समझना। 10-20 साल से समझने की जरूरत है हर एक इंसान को। 10-20 सालों से अगर आप उठाकर देखो ना तो बहुत ज्यादा दलित लोग आईएएस बन नहीं रहे, दलित और मुसलमान टॉप भी कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम देखो दलित और मुसलमान, क्योंकि एक को तो धर्म के नाम पे मारना है, दूसरे को जाति के नाम पे मारना है, तो दोनों को मारना है। तो जब इनको लग रहा है कि ये लोग अब पावर में आएंगे, पोजीशन मेकिंग में आएंगे, डिसीजन देंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो कैसे टारगेट करना है। तो कहीं पे लेटरल एंट्री ले आओ, कहीं पे क्रीमी लेयर ले आओ, मारना हमें ही है। कभी सीएनआरसी कर लो। तो इस बार हम लोगों ने यही चीज सोची है कि अब मांगना नहीं है, अपनी संख्या बल से यहाँ आके जो आज हम विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज करवा रहे हैं, इनकी चाल चलने नहीं देनी। और बहुजन समाज एक है और हम नहीं टूटेंगे। आज भी हम सब, चाहे वो वाल्मीकि समाज के, चाहे धानक समाज के, चाहे वो अदर कम्युनिटी, चमार समाज, जाटव समाज हो गए, सब एक है, एक मुट्ठी हमारी बंद है। तो बेहतर है इनके लिए ऐसी चालें चल के हमारा तापमान टेस्ट मत करो, और तुम हर स्ट्रैटेजी में हमारे आगे फेल हो गए विद फुल गारंटी। और क्रीमी लेयर के अगेंस्ट अगर ये लोग हैं, पहले अपना क्रीमी लेयर छोड़ो। पहले ये जो जज मठाधीश वहाँ बैठे हैं, जो आके रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो सरकार के अंदर दलाल बैठे हैं भाजपा के अंदर, मैं कहती हूँ जितने सांसद बैठे हैं जो दलित समाज से वहाँ गए हैं, पहले इनको बोलो, जो थपथपाते हो, क्रीमी लेयर के ऊपर समर्थन करते हो, अपनी कुर्सी छोड़ो और अनारक्षित सीटों से लड़के दिखाओ। बोलो हम क्रीमी लेयर है, हम अब एससी वर्ग के, एससी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, एससी की सीटों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम अब अनारक्षित सीटों से लड़ेंगे। औकात एक दिन के अंदर समझ नहीं आ गई ना, पार्टी थप्पड़ मार के ऐसा निकालेगी ना, भगाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और जब तक ये कंधे और जब तक सांसें हैं हमेशा जागरूक करेंगे ऐसे ही समाज। भाई लागू नहीं हो रही, यही हमने कहा, तापमान टेस्ट करना है आपका। लागू तो कुछ भी नहीं हो रहा उनके हिसाब से, लेकिन सब कर दिया अंदर से लागू। तो ऐसे क्रीमी लेयर आप कह रहे नहीं हो रहा, फिर तो लेटरल एंट्री से ले आता है। ये अगर नहीं बोलते, हम जैसे लोग ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्रीमी लेयर लेटरल एंट्री से लाके 45 कर दिए होते। 45 में से अगर आप उसमें रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो करते तो 13 सीटें जाती ओबीसी की, 6 जाती एससी को, 3 जाती उसमें से एसटी को, तो होता ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। 21 जाती जनरल को। हम क्या लेते, हम तो सब बांट के खा रहे हैं, तुम तो अकेला इतना खा रहे हो। और हमें कहते हैं नॉट फॉर सूटेबल, हमारे अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटी नजर नहीं आती। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, तो मैं आज आपको ये चीज बता दूं, जितने सरकारी कर्मचारी है ना, लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको रिजर्वेशन मिलती है, नहीं मिलती ना। कहते नहीं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, प्राइवेट में प्राइवेट कर दो सब चीजों को, प्राइवेट वाले काम करेंगे। तो सरकारी में कौन बैठे हैं? सारे आपके तो बैठे हैं। एससी एसटी कहाँ है सरकारी में? ओबीसी कहाँ है इतना सरकारी में? तो इसका मतलब आप ही के लोग काम नहीं कर रहे ना, हम तो मेहनत कश हम काम कर रहे हैं, और हमें अब अपना हक छीनना आता है। मैंने निकम्मे नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल नहीं। सरकार कह रही है ना, सरकार कह रही है, मैं मानती हूँ, मैं कह रही हूँ उनके अंदर पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल हमारे अंदर, टैलेंट हमारे अंदर। मैं इस चीज को कह रही हूँ, हमारे अंदर टैलेंट है। अगर पोटेंशियल हो, टैलेंट हो, तो आओ ना एग्जाम देके। हमारे आपको आरक्षण का सवाल है, आओ ना एग्जाम देके, 2 एग्जाम पास करो अपनी मेहनत से। तुम्हें भी तो मिल गया ना ईडब्ल्यूएस, 50% से ज्यादा आरक्षण लेके घूम रहे हो ना भाई, हमने थोड़ी कहा। अभी आरक्षण का सवाल नहीं है, एक सेकंड ध्यान से सुनना इस बात को। 3000 साल का आरक्षण वैदिक किसने लिया? 3000 साल सिर्फ एक ही समाज को अधिकार था पढ़ने का, तो आरक्षण तो तुम लेते आ रहे हो 3000 साल से, अभी वाला आरक्षण भी तो तुम लेते आ रहे हो। तो हमें तो अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून बनाया उसके बाद हमें चीजें मिली, हम तो अभी कुछ सालों से आए हैं, हमारी तो फर्स्ट जनरेशन आई है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मेरा दादा चीफ जस्टिस नहीं था, मेरा बाप चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रही हूँ। तो उनको पूछो ना, जिनके दादा परदादा सब सिस्टम में ऊपर बैठे हैं, तो किसके पास 100% आरक्षण था? उनके पास। और 100% आरक्षण की मांग अब हम करेंगे, पूरा का पूरा आरक्षण हमें। और अगर इनको जस्टिस चाहिए, और ये बहुत हितैषी है हमारे समाज के, तो इसको मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जो लोग पीछे रह गए, इनको